रामायण का एक योद्धा मेघनाद। रामायण के महाकाव्य में कई ऐसे पात्र हैं जो अपने साहस, वीरता और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उन सब में से एक योद्धा ऐसा था जिसे अजय माना जाता था, जिसने अपने पराक्रम से देवताओं तक को परास्त किया था। वह कोई और नहीं बल्कि लंका के महान योद्धा मेघनाद थे। रावण के पुत्र और शक्तिशाली असुरों के सेनापति के रूप में मेघनाद का जीवन और युद्ध कौशल इतना अद्वितीय था कि उसकी वीरता की कहानी सदियों से लोगों को रोमांचित करती आ रही है। मेघनाद का जन्म लंका के राजा रावण और उनकी रानी मंदोदरी के घर हुआ था। जैसे ही मेघनाद का जन्म हुआ, आकाश में मेघ गरजने लगे। इसी कारण उनका नाम मेघनाद रखा गया। वह बचपन से ही अद्वितीय शक्तियों से संपन्न था और उसकी शिक्षा दीक्षा देवताओं के शत्रु और महान राक्षस गुरु शुक्राचार्य के संरक्षण में हुई थी। उसने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला में गहन अध्ययन किया और शीघ्र ही वह एक अजय योद्धा बन गया। उसने तपस्या कर अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त, जिनमें ऐसे सबसे प्रसिद्ध था ब्रह्मास्त्र, जिसे केवल कुछ ही वीर योद्धा संचालित कर सकते थे। मेघनाद की वीरता का सबसे बड़ा परिणाम तब मिला जब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं के राजा इंद्र के खिलाफ युद्ध में मेघनाद ने अकेले ही देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। उसकी शक्तियों के आगे स्वयं इंद्र भी टिक नहीं पाए और उसने इंद्र को बंदी बना लिया। इस पराक्रम के बाद मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। वह विजय मेघनाद के पराक्रम और उसके युद्ध कौशल का प्रतीक बन गई। उसकी इस विजय ने न केवल देवताओं को बल्कि समस्त संसार को हिलाकर रख दिया था। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। राम के साथ उनकी वानर सेना थी, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद और लक्ष्मण जैसे महान योद्धा थे। युद्ध की घोषणा होते ही रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को प्रमुख सेनापति बना दिया, क्योंकि यह जानता था कि उसकी सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद ही है। मेघनाद की योजनाओं और युद्ध तकनीकों ने राम की सेना को कई बार चौंका दिया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर वानर सेना को भ्रमित कर दिया। वह रात में अचानक हमला करता और फिर गायब हो जाता, जिससे राम की सेना हताश हो जाती। मेघनाद का यह अंदाज राम और उनकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती था। युद्ध के दौरान राम की सेना ने कई राक्षसों को प्राप्त किया, लेकिन जब मेघनाद युद्ध भूमि में उतरे तो वानर सेना में भय फैल गया। उन्होंने मायावी अस्त्रों से राम और लक्ष्मण पर हमला किया और दोनों भाइयों को बेहोश कर दिया। यह घटना राम की सेना के लिए एक बड़ा झटका था। वानर सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि उनके प्रमुख योद्धा बेहोश हो गए थे। लेकिन हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित किया और राम की सेना फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गई। यह घटना मेघनाद की ताकत और उसकी मायावी शक्तियों का प्रमाण थी, लेकिन यह भी साबित हुआ कि राम की सेना के पास भी अपार साहस और दृढ़ निश्चय था। मेघनाद के पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें सबसे खतरनाक था नागपाश। यह अस्त्र किसी भी योद्धा को नागों के बंधन में बांध सकता था, जिससे वह मुक्त नहीं हो सकता था। मेघनाद ने एक रात राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया, जिससे दोनों भाई नागों के बंधन में जकड़ गए। यह राम की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका था। वानर सेना में हताशा फैल गई, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध से बाहर हो गए थे। यह स्थिति थी क्योंकि राम और लक्ष्मण के बिना युद्ध जीतना असंभव था। लेकिन हनुमान और गरुड़ ने मिलकर नागपाश को काटा और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। इस घटना ने राम की सेना को फिर से बल दिया और मेघनाद को चुनौती दी। युद्ध के अंतिम चरण में लक्ष्मण ने मेघनाद को चुनौती दी। यह युद्ध किसी भी अन्य युद्ध से अलग था, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आमने सामने थे।
मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जिससे लक्ष्मण को भ्रमित किया जा सके। उसने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लक्ष्मण पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से मेघनाद के हर अस्त्र का जवाब दिया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इसे निष्क्रिय कर दिया। अंत में विभीषण की सलाह से लक्ष्मण ने मेघनाद की कमजोरियों का पता लगाया। विभीषण ने बताया कि मेघनाद को केवल तब मारा जा सकता है जब वो अपनी पूजा के समय निहत्था हो। लक्ष्मण ने विभीषण की इस सलाह को मान लिया और मेघनाद पर हमला कर उसे पराजित किया। मेघनाद का पतन लंका की सेना के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण की हार लगभग तय हो गई थी। मेघनाद की वीरता और उसकी युद्ध कला अद्वितीय थी। उसने देवताओं तक को परास्त किया। राम की सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बना, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धाओं के सामने उसकी शक्तियां फीकी पड़ गईं। उसकी मृत्यु ने यह साबित किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे धर्म के सामने झुकना ही पड़ता है। सब्सक्राइब करें।